दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले मुकाबले में चमका ऋतुराज का बल्ला, चौके छक्के की बरसात से लूटी महफिल, तो महेंद्र सिंह धोनी के हेलीकॉप्टर से झूम उठा अहमदाबाद का मैदान। पहले मुकाबले में पार हुई रोमांच की सारी हदें। गुजरात के बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने मचाई इस तरह तबाही, खून के आंसू रोने को मजबूर हो गई चेन्नई की गेंदबाज। और क्या कुछ हुआ इस आईपीएल के मुकाबले में, जिसे देख दर्शकों ने सांसें भी थाम ली थी। इस खिलाड़ी ने अपने परफॉर्मेंस से पलट दिया पूरा मुकाबला। इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या लगता है आपको कि शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ में से सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, पूरी दुनिया चेन्नई और गुजरात के बीच आईपीएल का ओपनिंग मुकाबला देखने के लिए उत्साहित थे। जब सिक्का उछला तब हार्दिक पांड्या की किस्मत चमकी। टॉस जीतकर उन्होंने चेन्नई को पहले बल्लेबाजी का न्योता दे दिया। पूरे स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। चेन्नई की रनों की बरसात करने के इरादे से ऋतुराज गायकवाड़ और ड्वेन कॉनवे की जोड़ी मैदान में उतरी। ऋतुराज गायकवाड़ ने एक के बाद एक दो ऐसे चौके जड़कर अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई, लेकिन एक बार फिर टीम इंडिया की शान मोहम्मद शमी ने अपना जादू दिखाते हुए चेन्नई के शेरों को 440 वोल्ट का झटका दिया। उन्होंने ड्वेन कॉनवे को क्लीन बोल्ड कर दिया। कॉनवे ने 6 गेंद खेलकर केवल 1 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने के लिए लौट गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए मोइन अली। गुजरात की टीम इस विकेट का जश्न मना रही थी, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ और मोइन अली ने कुछ सेकंड में उनकी खुशियों को मातम में बदल दिया। मोहम्मद शमी के साथ जो ईश्वर लिटिन की जमकर पिटाई करते हुए उन्होंने चेन्नई की पारी को पटरी पर वापस ला दिया। ऐसे में चेन्नई की वापसी देख हार्दिक ने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज राशिद खान को गेंदबाजी आक्रमण की कमान सौंपी। राशिद खान के आते ही अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए मोइन अली को एलबीडब्ल्यू कर गुजरात की वापसी का शंखनाद कर दिया। मोइन अली ने 17 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 23 रन बनाकर वापस लौटे। वहीं गुजरात के फैंस के चेहरे पर मुस्कान भी वापस हो गई थी। राशिद खान अपने कप्तान के भरोसे पर खरे उतरे थे। 6 ओवर के पावर प्ले में चेन्नई ने 91 रन बनाए। वहीं राशिद ने लगातार अपने दूसरे ओवर में चेन्नई को एक और करारा झटका दिया। राशिद के आगे बल्लेबाजी करने आए उनके 16 करोड़ के खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने भी उनके सामने घुटने टेक दिए। 6 गेंदों में 7 रन बनाकर उन्होंने राशिद खान ने पवेलियन भेज दिया, जिसके बाद तो चेन्नई के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए अंबाती रायडू ने चक्के से अपना खाता खोला। दूसरे छोर से चौक से अधिक छक्कों की बारिश करते हुए ऋतुराज ने महज 23 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया था। वहीं जोशुआ से लेकर हार्दिक पांड्या तक सभी की धज्जियां उड़ा रहे थे। उनके तूफानी बल्लेबाज देखकर गुजरात के पसीने छूट रहे थे। हालांकि दूसरे छोर से उन्हें किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिल रहा था। अंबाती रायडू भी 12 रन बनाकर चलते बने। 15 ओवरों में चेन्नई ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से 133 रन बना लिए थे। गायकवाड़ बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि 92 की स्कोर पर वह भी गलती कर बैठे। अल्जारी जोसेफ की गेंद पर हवा में उड़ते हुए शुभमन गिल ने उनका कैच लपक कर पकड़ते हुए अपनी टीम को सबसे बड़ा तोहफा दिया था। ऋतुराज 15 गेंदों पर 9 तूफानी छक्कों और 4 चौकों से 92 रनों पर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। उनके आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा सिर्फ 1 रन ही बना पाए। अंतिम ओवर में बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हेलीकॉप्टर शॉट से 1 छक्का और 1 चौका जड़कर चेन्नई को 20 ओवरों में 178 रनों के लिए पहुंचा दिया था। गुजरात के लिए शमी, राशिद और जोसेफ ने 2-2 विकेट की सफलता हासिल हुई। डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात के सामने 179 रनों की बड़ी चुनौती सामने थी। उनके लिए पारी की शुरुआत करने के लिए शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा की जोड़ी मैदान में उतरी। रिद्धिमान साहा ने लोगों को हाथ खोलने की बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। दोनों मिलकर मात्र 3 रन जोड़ पाए, हालांकि ज्यादा देर तक नहीं चल पाया। आईपीएल के पहले प्लेयर्स के रूप में चेन्नई में शामिल हुए तुषार पांडे को निशाना बनाते हुए रिद्धिमान शाह ने उनकी लगातार 2 गेंदों पर पहले 1 तूफानी छक्का फिर एक शानदार चौका जड़कर गुजरात की धाकड़ शुरुआती दिलाई थी। यह तो केवल नमूना था। दीपक चाहर के बाउंसर को रिद्धिमान साहा ने स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में भेजकर महेंद्र सिंह धोनी के पसीने छुड़ा दिए थे। उनकी बल्लेबाजी देख गुजरात के फैंस तो खुशी से झूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह गेंदबाजों का करियर तबाह करने के इरादे से मैदान में उतरे हैं। हालांकि चेन्नई की नई सनसनी राज्यवर्धन ने आते ही रिद्धिमान साहा को अपने जाल में फंसा लिया। उन्हें बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में साहा बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। वे 16 गेंदों पर 2 छक्के, 2 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 25 रन बनाकर वापस लौटे। नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए गुजरात के इंपैक्ट प्लेयर सुदर्शन, जिन्होंने आते ही अपना खाता खोल दिया। वही दूसरे छोर से शुभमन गिल ने भी एक आक्रामक रूप धारण कर लिया। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को अर्धशतक के पार पहुंचा दिया था। 5 ओवरों में गुजरात ने 56 रन बना लिए थे। वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर गुजरात को दूसरा झटका लग गया। राज्यवर्धन ने गुजरात के इंपैक्ट प्लेयर साई दर्शन को आउट कर दिया। 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर राज्यवर्धन ने की गेंद साई सुदर्शन के बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर धोनी के हाथों में चली गई और वही साई सुदर्शन आउट हो गए। वही सुदर्शन ने 17 गेंद पर 22 रन बना लिए और 10वें ओवर में गुजरात ने 90 रन बना लिए थे। फिर आए गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी अच्छा प्रयास किया, लेकिन वह भी 11 गेंदों में 8 रन ही बना पाए और कप्तान पांड्या आउट हो गए। 13वें ओवर में पहली गेंद पर जडेजा ने उन्हें बोल्ड किया। पांड्या ने ऑफ स्टंप के बाहर पटकी गेंद और स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन चूक गए और बोल्ड हो गए और उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इससे चेन्नई काफी खुश हुई कि एक बड़ा विकेट उन्हें मिल गया, लेकिन वही खेल जारी रखने के लिए पहुंचे वहां पर शंकर, लेकिन गुजरात को तीसरा झटका लग गया।
और शुभमन गिल आउट हो गए। 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर देशपांडे पर गिल ने पुल कराना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छे से आई नहीं और ऋतुराज ने उनका कैच लपटा और वही शुभमन गिल आउट हो गए और शुभमन गिल को पवेलियन पहुंचा दिया और वही 15वीं ओवर में 140 रन बना लिए। आखिरी ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर राहुल तेवतिया ने 2 शानदार शॉट मार टीम को जीत दिलाई। गुजरात ने आईपीएल 2023 का पहला मैच अपने नाम किया है। गुजरात ने चेन्नई को 5 विकेट से हरा दिया और इसी तरह गुजरात टाइटंस ने यह पहला आईपीएल 2023 का पहला मुकाबला जीत लिया। दोस्तों, आपको यह मैच कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।